एवरीवन, फाइनली यहाँ पे कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों बोर्ड ने यहाँ पे अगेन दोस्तों तीन चीजें आप लोग के सामने क्लियर कर दिया है। तो 10 के स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ 12 के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों कुछ चीजें यहाँ पर की है और ये अपडेट आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे एडमिशंस के रिगार्डिंग एक अच्छी यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छी गुड न्यूज है आप लोग के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोग के एडमिशंस तो छोड़िए, यहाँ पे जो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है अगेन चाहे वो 10 हो या फिर 12 हो, उनके लिए भी आप लोग को अब क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं क्या एनआईएस में यहाँ पे सच में एनआईएस की तरफ चले जाओ, तो एनआईएस को लेकर भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा एनआईएस में आपको जाना है या फिर नहीं जाना है, क्योंकि ये चीजें समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों स्पेशल थैंक्स जरूर कहिएगा अपने गॉड को जिन्होंने दोस्तों आपको यहाँ पे पास कराया है। आपने जो मेहनत किया, आपने दोस्तों यहाँ पे जो लगातार प्रे किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया, उसी का रिजल्ट है। आज जब 10 का रिजल्ट आया तो काफी सारे यानी कि एक दो स्टूडेंट्स ने दोस्तों जब मैं लाइव सेशन में आया था तो वहां पे पास की जो है कमेंट्स की लाइन दिख रही थी और वो जो है इसलिए दिख पाया, वो जो है इसलिए हो पाया क्योंकि दोस्तों आपने मेहनत किया और वो इसलिए हो पाया क्योंकि आपने दोस्तों एक दूसरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया था, प्रे किया था। तो एक कमेंट्स जो है जरूर डेडिकेट करिएगा आज के लिए, सिर्फ आज के लिए जो है एक कमेंट्स डेडिकेट करिएगा अपने उन गॉड्स को जिन्होंने दोस्तों आपको हेल्प किया आपको पास कराने में। तो नीचे एक बार कमेंट की जो है पूरी लाइन लग जानी चाहिए। सपोर्ट दोस्तों लास्ट सपोर्ट आप लोगों को करना है और दोस्तों एक कमेंट डेडिकेट मैं चाहता हूं ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स करे। और जो स्टूडेंट्स यहां पे जिनकी फिर से नहीं हो पाई है कंपार्टमेंट क्लियर, उनके लिए भी कुछ चीजों पे बात करेंगे, कैसे वो बिना एग्जाम दिए भी यहां पे सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। तो जल्दी से प्यार स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहां पे सीबीएसई बोर्ड के साइट पे बढ़ूं तो साइट पे मेन वेबसाइट पे आएंगे तो आपके लिए कुछ यहां पे अगेन सर्कुलर को रिलीज कर दिया है। तो नोटिस फॉर वेरिफिकेशन का यहां पे सर्कुलर रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो ये सर्कुलर जो है रिगार्डिंग यहां पे 10th के लिए आई है, इसी तरीके से 12th के लिए भी सर्कुलर यहां पे आ चुका है। 12th को लेकर भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए ये सर्कुलर, ये वीडियो जो है आप लोग के किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका यहां पर अगेन जो है यहां पे कंपार्टमेंट आ गया है या फिर जिनको ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, रियली में काफी कम आए हैं या फिर मेरा मार्क्स सेम आ गया। काफी बच्चे कह रहे थे कि मेरा पहले का रिजल्ट में और अभी के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, मार्क्स सेम हो गया है। या फिर वो सारे स्टूडेंट जिनको जो है यहां पे 1 2 3 नंबर से उनको कंपार्टमेंट दिया गया है वो भी पास हो पाएंगे। कैसे पास हो पाएंगे, तो यहाँ पे बोर्ड ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। जैसे मैंने इवन देखा काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे पिछले वाले मार्क्स को अपडेट कर दिया है, सेम ही कर दिया है, यानी पहले जो मेरे मार्क्स थे वही सेम मार्क्स इस बार भी लाके खड़े कर दिए हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता तो आप चैलेंज के लिए जरूर जाइएगा क्योंकि चैलेंज यहां पर आप लोग करवाएंगे तो आपकी जो कंपार्टमेंट आई हुई है वो आपकी हट सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप लोग यहां पे देखिएगा। सबसे पहले यहां पे वेरिफिकेशन के लिए बात करें तो 10th के स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन जो है 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 12 के लिए जो 12 के स्टूडेंट्स है उनका कल से ही यानी फ्रॉम टुमारो आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो कल मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से फॉर्म भरना है, लेकिन आप लोग यहां पे रेडी रहिएगा। और साथ ही साथ जो है 9th के स्टूडेंट्स के लिए जो है यहां पे यानी कि सॉरी 10th के लिए जो है यहां पे आपकी 500 रुपीज है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे फोटोकॉपी यानी वेरिफिकेशन के बाद फोटोकॉपी के लिए जो है आपका अगेन यहाँ पे 500 है और 12 के लिए यहाँ पे 700 है और फर्स्ट वाले केस में दोनों को ही 500 देना पड़ेगा। और उसके बाद जो आखिरी वाला केस है आपका रिवोल्यूशन वाला है जहां पे दोस्तों आपको जो है 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको पे करना पड़ेगा और ये जो है तभी पे करना पड़ेगा जब यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की गलती निकलेगी। तो आपको जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है आपको सिर्फ यहाँ पे आपको 1000 रुपीज पे करना है। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1000 रुपीज लग रहा है, एक चीज को समझिएगा, ये 1000 रुपीज लग रहा है तो ये 1000 रुपीज कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। तो प्लीज आप तभी यहां पे अप्लाई के लिए जाइए जब आपको यहां पे रियली में आपको डाउट है सीबीएसई बोर्ड पे, आपको रियली में अपने आप पे बिलीव है, तभी आप जाइएगा। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे मत जाए। काफी सारे स्टूडेंट्स को देख रहा था जैसे कि 26 पे पास है, तो किसी को मैं देख रहा था आप लोग की कमेंट्स देखा तो कह रहे हैं कि मेरे को 24 पे जो है लाकर छोड़ दिया गया है। इवन हम क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो 33 पे आपको पास होना है, तो 33 में आपको पास होना है। तो काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि हम यहाँ पे 31 पे आ गए हैं, तो कोई कह रहा था इवन 32 पर आ गए हैं। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स है ना जो यहाँ पे 3 नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से या फिर 3 नंबर से, ये मार्क्स से आप रह रहे हैं ना तो आपको 100% जाना चाहिए। और एक चीज मैंने आपको और बता दिया कि यहाँ पे जो है केवल 1 2 या 3 नंबर वाले ही बच्चे यहाँ पे जाएं, जिनके 7 नंबर से 8 नंबर से हैं वो बच्चे अप्लाई मत करें क्योंकि आप लोग का यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कंपार्टमेंट नहीं हटेगा। लेकिन 1 2 नंबर 3 नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये अगर अप्लाई करेंगे तो इनका कंपार्टमेंट भी हट सकता है और यहाँ पे 1 ईयर को सेव करवा पाएंगे। और आप लोग का कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक जो है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज करिए, मैं एक एक करके सभी बच्चे का रिप्लाई दे रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने लाइव के दौरान जो है यहाँ पे ऑलरेडी मेरे जो है 400 प्लस मैसेजेस आए हुए हैं, तो एक एक करके जो है मैं सबका रिप्लाई दे रहा हूँ। तो रिप्लाई जरूर दूंगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन एक एक करके मैं सभी का रिप्लाई दे दूंगा। तो जाकर यहाँ पर जो है मुझसे आप कॉल भी कर सकते हैं। इवन आपको काफी सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे कॉल पे आपसे बात करनी है, तो
तो कॉल पे बात करनी है तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होना है, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सर्च करने की क्या जरूरत है, इंस्टाग्राम पे ही सर्च कर लीजिएगा सिख हिंदुस्तान, आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, पहली चीजें यहाँ पे निकल के सामने आ गई। और दूसरी चीजें यहाँ पे समझिएगा, कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के पास जो है पूछते हैं कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, 10 का भी सुनिएगा और 12 वाली भी स्टूडेंट सोचिएगा, यहाँ पे दोनों स्टूडेंट समझिएगा मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है। तो आपके पास ऑप्शन बताऊं क्या बचा है, आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 नहीं इवन 3 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि आपकी अगर 1, 2, 3 नंबर से कंपार्टमेंट है तो आप अपने मार्क्स को चैलेंज करवा सकते हैं, और चैलेंज करवा के जो है आपको अपने आप पे ट्रस्ट है तो आप अपने चैलेंज करवा के आप जो है रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं, रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका कंपार्टमेंट इजीली हट जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ पे जाते हैं उनके मार्क्स बढ़ते हैं। आपका सवाल ये भी होता है क्या सच में मार्क्स बढ़ता है, तो अगर मार्क्स सीबीएसई बोर्ड घटाने लगी, पैसे लेकर भी 1000 1200 रुपए पैसे लेकर भी अगर मार्क्स घटाने लगी, तो यहां पर आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कौन ही अप्लाई करेगा। तो मार्क्स यहां पर तभी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि अप्लाई करने से बढ़ जाएगा, लेकिन यहां पे मैंने आपको बार बार एक चीज क्या कह रहा हूं, आप लोग ये बातों को समझिएगा, श्योर हो, अपने आप पे ट्रस्ट हो, तभी जो है आप लोग अप्लाई करिएगा। तो अगर आपको यहां पे ट्रस्ट नहीं है, आपने फिर भी अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सेम मार्क्स ही अपडेट हो जाएगा। जब सेम मार्क्स ही अपडेट हो जाएगा दोबारा से, तो फिर आपको पता है पैसे भी बर्बाद हो गए। तो ये चीजों को भी जो है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, श्योर हो तभी अप्लाई के लिए जाइएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बचा है, सेकंड कंपार्टमेंट का वेट करें। सेकंड कंपार्टमेंट जो है बोर्ड एग्जाम के साथ होगा, और बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पता है बहुत ही सारी फिर से कॉपियां होगी, और वहां पे जो है शायद आपको चांस मिल पाए कि आप अपने कंपार्टमेंट को हटा लें, क्योंकि आप एज ए प्राइवेट जो है आप सेकंड कंपार्टमेंट के लिए जाएंगे, और वहां पे एग्जाम जो आपको सिर्फ देना होगा वो 1 सब्जेक्ट का देना होगा, या फिर 2 का देना होगा। अगर आपका 2 में कंपार्टमेंट है तो 2 का आप देंगे, 1 का होगा तो 1 में देंगे। ये सेकंड ऑप्शन है, लेकिन यहां पर 1 ईयर जो है आपको दांव पे लगाना पड़ेगा। और एक चीजों को जो है यहां पे समझिएगा, अगर 1 ईयर लगाकर जो है आप लोग के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और 1 ईयर लगाकर जो है आप लोग का आप लोग जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, पढ़ जाते हैं, तो ये 1 ईयर कुछ नहीं मैटर करता। आप लोग को पता ही है, इवन 12th पास करके भी जो है स्टूडेंट्स 1 ईयर 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं। तो आप लोग भी जो है इस चीज को भी जो है थोड़ा सा समझ सकते हैं कि 1 ईयर ऐसा नहीं है कि 1 ईयर यहाँ पे गैप लेने से आपका जो है बहुत ही ज्यादा आपको फर्क पड़ जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, थर्ड ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे एनआईओएस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एनआईओएस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। काफी बच्चे कह रहे हैं एनआईओएस में चले जाएंगे, अभी आपका एक सब्जेक्ट है प्राइवेट कैंडिडेट, यानी सेकंड कंपार्टमेंट आप देंगे तो आपको 1 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोर्ड को स्विच करते हैं, सीबीएसई से एनआईओएस में जाते हैं, तो एनआईओएस अलाउ करेगी आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट कम से कम आपको देना ही पड़ेगा। अभी 1 सब्जेक्ट का प्रेशर, फिर आपको एनआईओएस में जाएंगे तो 3 सब्जेक्ट का प्रेशर आ जाएगा। तो ये चीजों को भी जो है थोड़ा समझिएगा। और ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा कि आप एनआईओएस में नहीं जा सकते, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम भी यहाँ पर खड़ी हो जाती है जो आपको यहाँ पे मना करेगी नहीं जाने से। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इनका एग्जाम जाकर अक्टूबर में होगा, अभी आप ऑलरेडी अगस्त में है, अभी आपके अंदर सवाल है एडमिशन होगा नहीं होगा। अक्टूबर में आप सोचिए एग्जाम देंगे, जाकर रिजल्ट आपका दिसंबर में आएगा। तो आप लोग सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर आपको कोई स्कूल कोई कॉलेज दिसंबर में एडमिशन अलाउ कर रहा है, कह रहा है कि दिसंबर में तुम आओगे तो एडमिशन मैं दे दूंगा, देन एनआईओएस की तरफ जरूर जाइए। मैं कहूंगा खुलकर जाइए, सभी लोग को जाना चाहिए। अगर कोई स्कूल या कॉलेज ये कह रहा है कि मैं दिसंबर में तुम्हें एडमिशन दे दूंगा, तो चीजों को थोड़ा सा सोचिए, समझिए, प्रैक्टिकल जो है यहाँ पे सारी चीजों को समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे कूल माइंड से जो है सारी चीजों को समझिए और सही डिसीजन लीजिए, जल्दीबाजी में कुछ मत करिएगा। तो ये चीजों को भी जो है आपको समझना होगा। एडमिशन के रिगार्डिंग में हम बात कर लेते हैं। काफी बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं एडमिशंस कैसे हो पाएगा, तो एक चीज समझिएगा, सीबीएसई ने काफी सारी चीजें यहाँ पे एडमिशंस के रिगार्डिंग क्लियर कर दिया है। पहले यहाँ पे 10 को बात करेंगे, फिर 12 पे बात करेंगे। सीबीएसई ने कहा है आप देश के किसी भी स्टेट से हो, आपको 11th में एडमिशंस देने से अपना स्कूल मना नहीं कर पाएगा। अपना स्कूल की बात आ रही है तो चीजों को समझिएगा। अपना स्कूल का मतलब है आप जहां पर अभी 10th पढ़ रहे हैं, तो आपका स्कूल 10th तक नहीं है, आपका स्कूल 12 तक है। आपका स्कूल क्या है, 12 तक है। तो 12 तक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप जो है अपने स्कूल में 11th आप पढ़ सकते हैं, आपको स्कूल मना नहीं कर पाएगा एडमिशंस लेने से। और जो बच्चे यहाँ पे जिनका स्कूल ही 10 तक है, काफी सारे स्टूडेंट्स का लिमिटेशन होता है, उनका स्कूल 10 ही तक होता है, 11th में उनको बाहर जाना है, तो उन स्टूडेंट्स को भी दिक्कत नहीं है। आप जब यहाँ पे जब एडमिशंस के लिए जाएंगे तो आपका रिजल्ट अभी आया है, तो रिजल्ट आने के 1 वीक तक जो है आप एडमिशन ले पाएंगे। तो चीजों को जो है थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो ये चीजों को समझिए। 12 का स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे डरना नहीं है। इवन यहाँ पे सीबीएसई ने कहा है देश का हर एक यूनिवर्सिटी जो है आपके लिए रुका है। तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड एक ऐसी बोर्ड है जो एक नेशनल बोर्ड है, और एक ऐसी बोर्ड है जो देश की सबसे बड़ी बोर्ड है। इवन जो है देश की नहीं, ये इंटरनेशनल बोर्ड भी है। तो इस चीजों को समझिएगा। देश की हर एक स्टेट बोर्ड बेशक ही कितनी जल्दी रिजल्ट जारी क्यों ना कर दे, लेकिन एडमिशन तब तक रुका रहेगा जब तक सीबीएसई का सारा चीज क्लियर नहीं हो जाता। तो सीबीएसई बोर्ड का सारा चीज क्लियर हो गया है, कंपार्टमेंट का ही रिजल्ट का वेट था, फाइनली आपका रिजल्ट आ गया है। तो 12th वाले जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी हो सके जाइए जहां पर भी आपको एडमिशन लेने वाले हैं। अगर आपने सीयूईटी दिया था या फिर आपने जेईई दिया
दिया था या फिर आपने नीट दिया था या फिर जो है सिंपली आपने इनमें से कुछ भी नहीं दिया और आप डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल रही होगी। तो ये चीजों को भी समझिए, एडमिशन लेने से आपको कोई मना नहीं कर पाएगा। तो ये चीजों को भी जो है यहाँ पे सारी चीजें एक एक करके प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे समझनी है। आई होप तो स्टूडेंट्स आप लोग के सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपके अंदर अब जितना भी सवाल है, चाहे 10 का हो या फिर 12 का हो, मुझे नहीं लगता कोई सवाल होगा, फिर भी कोई सवाल है तो बेझिझक नीचे लिखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आप लोग क्या रीचेकिंग के लिए जाने वाले हैं, आप लोग का नीचे कमेंट्स बस 2 होना चाहिए, यस या फिर नो। 10 वाले 12 वाले नीचे कमेंट जो करिएगा, इससे ये पता चलेगा कि जो इनजस्टिस हुआ है वो 1 स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, 2 के साथ हुआ है, या फिर 100 के साथ हुआ है, या फिर 1000 के साथ हुआ है, या फिर 10,000 के साथ हुआ है, या फिर पूरे के पूरे स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस हुआ है। तो आप लोग के जितने कमेंट्स होंगे यस या नो, ये इंडिकेट करेगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस हुआ है और कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे रियली में उनके साथ जस्टिस हुआ भी है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे मैं आपके साथ पूरा खड़ा हूं, अभी भी आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ खड़ा हूं। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ स्टैंड कर रहा हूं और इस चैनल पे आपको आगे भी जो है पूरा कंप्लीट आपका हेल्प कर रहा हूं। इवन मैं जो यहाँ पे जो पास वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा हेल्प कर रहा हूं, साथ ही साथ आपको भी हेल्प कर रहा हूं जिनकी यहाँ पे कंपार्टमेंट फिर से आ गई है, उनके साथ भी मैं यहाँ पे खड़ा हूं। आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल रही होगी चैनल पे, तो आपको किसी चीज को लेकर टेंशन नहीं लेना चाहिए। आपको पूरा कंप्लीट मैं हेल्प करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आपके लिए आगे काफी सारी शानदार वीडियोस जो है आप लोग के लिए लाने वाला हूं चैनल पे। तो एक एक करके काफी सारी चीजें इस चैनल पे आपको देखने को मिल रहा होगा आगे जो है आने वाले दिनों में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।